हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट और रिपीट तर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं समय को न गंवाते हुए कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, पहले सवाल को समझ लीजिएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए कि जब आप सवाल को समझते हैं तो 50% क्वेश्चन यूं ही सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है। सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में बताइए। आपका ऑप्शन है 35, 36, 37 और 42। तो त्रिभुज आप जानते हैं तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। इस तरह से ये त्रिभुज का आकार है, इसको त्रिभुज कहते हैं, ये आप जानते होंगे। त्रिभुज में ये आपका अंदर वाला भाग कोण कहलाता है। ये जो अंदर वाला भाग है ये कोण कहलाता है अंतःकोण। ठीक है, ये अंदर वाला भाग अंतःकोण कहलाता है और ये अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये जो अंदर वाला कोण है ये अंतःकोण कहलाता है और अंतःकोण का योग कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना तो आप जान गए। अब देखिए यहाँ अनुपात में कितना दिया है? 2, 3, 5। अगर तीनों को जोड़ देंगे 2, 3, 5 तो कितना हो जाता है? 2, 3, 5 और 5 10 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 10 अनुपात बराबर कितना है? 180। 10 बराबर 180 है। ठीक है, अब हम एक अनुपात में पहले निकालेंगे। तो एक अनुपात में निकालने के लिए 180 को 10 से भाग दे देंगे, यूं ही कट जाएगा। 0 कट गया, 0 कट गया, 18। एक अनुपात बराबर 18 है। तो सबसे छोटा कोण का मान डिग्री में निकालना है। तो सबसे छोटा कोण है 2 है। ठीक है, तो 2 अनुपात और एक अनुपात का मान हो जाता है 18। तो इसको 18 से गुना कर देंगे तो 18 दूना 36। तो 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 डिग्री कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल नंबर 2 क्या कहता है उसको गौर से देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 2 थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन ये भी चंद सेकेंड में बनेगा, आपको घबराना नहीं है। देखिए कैसे है। एक व्यक्ति रांची से पटना कार से 8 घंटे में पूरा करता है। वो आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाकी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो यात्रा की दूरी क्या है? ऑप्शन है 284 किलोमीटर, किलोमीटर में ये सब 384 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 484 किलोमीटर। यानी कि एक आदमी रांची से पटना गया, उसको 8 घंटा लगता है। आधा दूरी में वो कार का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा दूरी में उसका स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें उससे पता करना है कि वो कितना किलोमीटर टोटल दूरी तय किया। इसको बनाएंगे ऐसे। देखिए, इसका एक सूत्र है औसत चाल। इसको औसत चाल कहेंगे। तो औसत चाल हम लोग निकालेंगे कैसे? देखिए, औसत चाल 2xy बटे x प्लस y ये कर देंगे। इस सूत्र में बैठाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। 2xy मतलब हो गया 2 गुनी x मतलब पहले वाला स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, गुनी y मतलब बाद वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60। ये हो गया बटे हो गया आपका x मतलब कितना हो गया? 40 और y मतलब हो गया 60 प्लस 60। अब इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुनी 40 गुनी 60 बटे 40 और 60 100 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। अब इसको काटना आसान हो जाएगा। देखिए, 1 0 कट गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये हो गया। अब बचा है हम लोग का 2, 4 और 6। 2, 4, 6 बचा हुआ है। देखिए, अब दोनों को गुना कर देंगे हम लोग। 2, 4, 6 तो 2 चौके 8 और 8 छक 48 हो गया। 48 ये आ गया। अब ये 48 जो आ गया इसको हम लोग कितना घंटा इसको लगता है? 8 घंटा। तो 8 घंटा से 48 को गुना कर देंगे
ठीक है, ये 48 निकल गया। इस 48 को हम लोग 8 घंटा से गुना कर देंगे तो इसका निकल जाएगा किलोमीटर, कितना दूरी तय किया वो। तो देखिए 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 और 6 32, 33 34 35 36 37 38, 38 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 384 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। तो 384 किलोमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से बी आपको सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दो संख्याएं 2:3 में है, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 50 75, 20 30, 25 35, 32 40। यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने से होना चाहिए कितना, 125 होना चाहिए, और अनुपात में 2:3 होना चाहिए। इसको भी हम लोग बिल्कुल 2-4 सेकेंड में ही सोल्व करेंगे। देखिए टोटल कितना है, अनुपात में जोड़ेंगे तो 2 और 3, ये कितना हो गया, 5 अनुपात में है, और उनका योग जोड़ने से कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। 125 को हम लोग 5 से कटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 अनुपात निकल जाएगा। तो 5 दूना 10, 2 इधर आ गया, 5 5 25, यानी कि 1 अनुपात बराबर 25 है, ये हम लोग जान गए। तो 2 है और 3 है, तो 2 को हम लोग गुना करेंगे 25 से, तो 25 दूना 50 आ गया। 3 है, 3 को 25 से गुना करेंगे तो 25 दिया 75 आ गया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो जाता है। इस तरह से आप देखिएगा कि एक संख्या है 50 और एक संख्या है 75। तो 50 और 75 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपया, फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 500, 550, 600, 650। यानी कि एक राशि, एक पैसा जो उधार दिया गया है 2 वर्षों में 720 रुपया और फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाता है, तो कितना रुपया उधार दिया गया है वही पता करना। देखिए कैसे बनाते हैं, ये भी चंद सेकेंडों में ही सोल्व हो जाएंगे। देख लीजिए, ये 5 साल में कितना हो जाता है पैसा, 5 साल में हो जाता है 1020 रुपया, 1020 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, 5 साल में 1020 रुपया हो जाता है कितना से, 720 रुपया से, 720 रुपया से। तो हम लोग इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना भाई कि कितना बढ़ा है। तो 720 घटाइएगा 1020 में तो 300 रुपया होगा, यानी 5 साल में कितना बढ़ रहा है, 300 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है उसको पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि 300 को 5 से भाग दे देंगे, 5 6 30 और 0 के 0, 60 रुपया, यानी कि 1 साल में 60 रुपया बढ़ रहा है। अब हमें पता हो गया कि 1 साल में 60 रुपया बढ़ रहा है, तो पता देखिए यहाँ कह रहा है कि 2 वर्षों बाद 720 हो गया है, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 60 दूना कितना हो जाता है, 120 रुपया। तो 2 वर्षों में बढ़ के 720 हो गया है। अब देखिए 720 रुपया में 2 वर्ष का कितना होता है ब्याज, 120 रुपया। तो 120 रुपया हम लोग घटा देंगे, तो 0 0 0, 2 में 2 घटाए 0, 7 में 1 कम 6, यानी कि 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा और 600 आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो 600 ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आदमी एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, यदि तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 600, 650, 700, 690।
यानी कि आदमी घड़ी को बेच रहा है, उसमें वो कितना 15% की हानि पर बेच रहा है। लेकिन उसी में अगर वो 150 रुपये ज़्यादा लेता या 150 रुपये बढ़ा के लेता तो उसको 10% का लाभ होता। तो 15% हानि और 10% लाभ, यानी कि 15, 10, 25% के बराबर है कौन? 150 रुपया। 150 रुपया किसके बराबर है? 25% के बराबर है। ठीक है, अभी 150 रुपया और ऐसे लिखेंगे, 150 रुपया किसके बराबर है? 25% के बराबर है। अब इसी को हम लोग 100% करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 25 चौका 100 हो गया। 4, अब यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 150 गुनी 4, 4 0 0, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 1 4 और 2 6, 600 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया है। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो चुका है और 600 आपका किसमें ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका सही हो गया। नंबर 6 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ बतख और कुछ भैंसे हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर है आपका 24, 25, 26, 27। देखिए यहाँ पर बतख और भैंस के जगह में कोई भी ऐसा जीव जंतु का नाम दे सकता है जिसके 2 पैर और 4 पैर हो। इसका सीधा सा मतलब है 2 पैर और 4 पैर वाला में क्वेश्चन आंसर करना। तो बतख की जगह हम मुर्गी दे दे, भैंस की जगह हम गाय दे, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें देखिए इसको बनाने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके थ्रू बनाएंगे तो ये चंद सेकेंड में ये भी सोल्व हो जाएगा। देखिए वो फॉर्मूला क्या है कि 4 पैरों का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग को पता करना है कि मुर्गी का यानी कि 2 पैरों वाला, लेकिन इसी के सूत्र से बन जाएगा। 4 पैरों वाला कैसा है फॉर्मूला? L/2 - H। L मतलब लेग, H मतलब हेड। ठीक है, लेग पैर, हेड सिर। तो लेग कितना है हम लोग का? लेग यानी कि पैर 140 है, 140 हो गया बटे 2 हो गया। अब माइनस हेड कितना है? 48 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे। देखिए 2 7 14, 0 के 0, 70 से कट गया 140। अब 70 में 48 घटा देंगे, नीचे कर देंगे, साफ सुथरा घटा देंगे 48। 10 में 8 कम 2 और 6 में 4 कम 2, यानी कि 22 हो गया। 22 ये आ गया 4 पैरों वालों की संख्या। ये 4 पैरों वाले यानी भैंसों की संख्या आ गया। तो अब हम लोग को पता करना है मुर्गियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 48 दिया है कुल सिरों की संख्या। तो सिर मतलब टोटल हो जाएगा भाई, जितना को जीव रहेगा सिर तो उतना ही गुना होगा। तो सिरों की संख्या कितना दिया है? 48 है, यानी टोटल जीव कितना है यहाँ पर? 48 जीव है। इतना तो जान रहे हैं। उसमें हम लोग 22 को माइनस कर देंगे। 8 में 2 कम 6, 4 में 2 कम 2, तो इस तरह से 26 मुर्गी हैं। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है। इस छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप इसका बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल चंद सेकेंड में। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जितना सोल्व किए उससे भी कम समय में ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद थोड़ा सा समझाने में टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप इसको 3 सेकेंड तक में सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 5% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषय में पास हुए? आपका ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 70%। इसको देखिए चंद सेकेंड में कैसे सोल्व किया जाता है। इसमें आपको पहले करना क्या होगा? 70% में फेल विद्यार्थी अंग्रेजी में, इसको लिख लेते हैं हम लोग 70%। प्रतिशत अभी नहीं डालते हैं, सीधे लिखते हैं। क्या है समझ रहे हैं आप? तो लिखना जरूरी नहीं है प्रतिशत। 70
और 75 गणित में। इसको भी हम लोग लिखेंगे, जो फेल हुए हैं सभी विद्यार्थी उसको भी 5। अब इसी को हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। 75 75 150 होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ 70 और 5 75 हो गया, 75 75 75 150। 150 में 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 50। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 50% स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण हुए। तो 50% कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।